उन लोगों को मेरा सीधा चेतावनी है कि अब हम लोगों ने पहली बार यहाँ पर आके प्रशासन को ज्ञापन सौंपे। अब ज्ञापन नहीं सौंपेंगे, ऑन द स्पॉट पकड़ेंगे, तत्काल प्रभाव में कार्रवाई करेंगे। चंद पैसों के लिए आप जो हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। वो पैसे आपको नर्क में भी जगह नहीं देगा। नमस्कार, मैं ईशा और आप सभी का स्वागत है केपी न्यूज़ में। और आप सभी को पता होगा कि कुछ ही दिनों में जो है दिवाली आने वाली है, शेष 2 दिन बच गए हैं और इसमें जो है पटाखे, आतिशबाजी का काफ़ी महत्व होता है। लेकिन इस वक्त हम जामुल थाना में पहुंचे हैं और यहाँ पर आज आप पहुंचे हैं बजरंगी। क्या कुछ वजह है, इन्हीं से ही जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है भैया। हमको सूचना मिली कि फटाका करके है जामुल में, वो लगातार हिंदू देवी देवता वाली तस्वीर वाली फ़ोटो बेच रहा है। इस विषय को लेकर हम लोगों ने आज टीआई महोदय को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई करने की मांग की है, जिस पर टीआई महोदय ने आश्वासन दिया कि इसको तत्काल प्रभाव में कार्रवाई की जाएगी। भैया, इस प्रकार की ये दूसरी घटना होगी और जहाँ तक मैं जानती हूँ ये इस प्रकार के फटाके में भगवान की तस्वीर लगाकर बेचना पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, उसके बावजूद भी बेचा जा रहा है। तो क्या कुछ बोलेंगे उन लोगों को? उन लोगों को मेरा सीधा चेतावनी है कि अब हम लोगों ने पहली बार यहाँ पर आके प्रशासन को ज्ञापन सौंपे। अब ज्ञापन नहीं सौंपेंगे, ऑन द स्पॉट पकड़ेंगे, तत्काल प्रभाव में कार्रवाई करेंगे और उसके बाद जो हमको लगेगा वो अपने हिसाब से कार्रवाई करके फिर थाना को सुपुर्द करेंगे। पुलिस से जैसे कि आपने बताया कि अभी कार्रवाई कर रही है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, कुछ उसकी जानकारी आपको? 295A के तहत कार्रवाई होगी। टीआई महोदय जी बोल रहे हैं, बात हुआ है उनसे इस विषय को लेकर। उन्होंने फटाखे वाले को भेजा है डग्गा लाने के लिए। जी दीदी, इस प्रकार की जब घटना चीज़ें सामने आती है, जब एक ऐसा वो जहाँ पर लक्ष्मी माता की फ़ोटो या फिर भगवान की फ़ोटो जो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और भगवान, जैसे कि कभी आप देखते होंगे कि दिवाली के बाद में यही फटाके अगर फूटे मिलेंगे तो भगवान नीचे ज़मीन पर पड़े मिलते हैं और जिनके दुकान में ये फटाका मिला उनसे ये चीज़ की उम्मीद नहीं किया जा सकता। आप लोगों का कहना है, तो उनको क्या कुछ आप बोलेंगे और क्या कुछ इस बारे में बोलेंगे? उनको मैं चेतावनी देना चाहती हूँ कि हिंदू हो करके आप अपने देवी देवताओं का अपने कुछ पैसे के कमाई के लिए हमारे भगवान का, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। तो वो चंद पैसों के लिए आप जो हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। वो पैसे आपको नर्क में भी जगह नहीं देगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। और आइंदा से कोई भी फटाके वाले अगर देवी देवताओं का फटाका बेचते हुए पाया गया तो उस फटाके को वहीं पर जलाया जाएगा। उसके बाद फिर पुलिस को सूचना दिया जाएगा, क्योंकि इनको समझाइश दे दे के हम लोग थक चुके हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि हिंदू देवी देवताओं का फ़ोटो वाला फटाके ना बेचे। जैसे कि अभी जामुल का आपको बताए हैं कि कृष्ण भगवान वाला बेच रहा है, तो उसको पिछले साल भी हमारे अजय सेन भाई हैं, उन्होंने चेतावनी दिया था, रवि भाई ने चेतावनी दिया था, उसने माफ़ी मांगा था। उसके बाद भी फिर से वही गलती को इस बार उन्होंने दोहराया है, तो इस बार उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। उनको थाने में भी बुलाया गया है और मैं उनको बताना चाहूँगी कि अगर आप हिंदू हो तो कलंक हो हिंदू के नाम पे, इस चीज़ को याद रखिएगा। जी, आपने दीदी से सुना क्या कुछ उन्होंने कहा। भैया हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे। भैया, आपको कब इसकी जानकारी मिली कि जो है इस प्रकार के फटाके बिक रहे हैं और आपने जैसे बोल रही हैं दीदी की चेतावनी भी दिया गया था, उसके बावजूद भी जो है उन्होंने फटाके जो बेचना है वो निरंतर चालू रखा था? आज सुबह ही इसका जानकारी हमको मिला है और दुर्ग जिला में, और दुर्ग जिला नहीं पूरा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता एक्टिव रूप पर काम कर रहे हैं। अगर कहीं भी व्यापारी भाई से सादर निवेदन है, अगर माता लक्ष्मी, गणपति या कृष्ण जी का फोटो लगा हुआ अगर बम बेचते हैं तो पुलिस नहीं, सबसे पहले बजरंग दल का कार्यकर्ता आपके पास पहुंचेंगे। उसकी जवाबदारी आप स्वयं होंगे, क्योंकि बजरंग दल का पहला हिसाब है रोको टोको, उसके बाद ठोको। जय जय श्री राम, जय श्री राम। आपने सुना कि किस प्रकार से जो फटाका बेच रहा था जिसमें कृष्ण भगवान की जो है तस्वीर उस पर लगी हुई थी और चेतावनी देने के बावजूद भी जो है उसे हटाया नहीं जा रहा था। आप उस जगह पर मौजूद थे जब आपके द्वारा चेतावनी दी गई, क्या कुछ था उस टाइम, क्या उनके द्वारा बोला गया था? 1 साल पूर्व भी हिंदू समाज के कई कस्टमर जो होते हैं फटाका लेने जाते हैं, उनके द्वारा 1 साल पूर्व भी हमें सूचना मिली कि लक्ष्मी माता के फटाका का व्यापार कर रहा है। तो उस समय हमने जाकर के उसको समझाइश दी, उसने माफ़ी मांगा, लिखित रूप में माफ़ीनामा दे करके उसने माफ़ी को स्वीकार कर लिया। उस समय फटाका को लेकर के हमने नदी में प्रवाहित कर दिया। लेकिन कल शाम को फिर
सोशल मीडिया के तहत हमको सूचना मिलता है कि खेदा मारा करके एक गांव है, वहाँ पे उसका गोडाउन है, जिसमें बड़े पैमाने पे वहाँ पे अपने पटाखे का व्यापार करता है, अपने कई ब्रांचों में वो बेचता है। वहाँ पर देखा गया कि भारी मात्रा में श्री कृष्ण भगवान के फ़ोटो वाले पटाखे को बेचा जा रहा था, जिसके बाद हमने उसको आग्रह किया, निवेदन किया कि भाई साहब ये पटाखे से हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत हो रही है, कृपया इसे ना बेचें। बेचने के बाद उसने थोड़ा सा बहसबाजी शुरू हुई। बहसबाजी के दौरान उसने थोड़ा राजनीतिक लेवल पे उसने बात करना चालू किया कि तुम रंगदारी कर रहे हो, गुंडाई कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहला काम होता है बजरंग दल का, रोको टोको और ठोको। तो हमने 1 साल समझा लिया, रोक लिया, कल टोक लिया। अब ठोकने वाले एक्शन में है, लेकिन हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं। हमने टीआई महोदय से निवेदन करते हुए लिखित रूप में अपना ज्ञापन सौंप के कार्रवाई की मांग करे हैं। अब देखते हैं कि प्रशासन के द्वारा कितने रूप में और किन धाराओं में इस पर कार्रवाई होती है, क्योंकि ये एक दिन का मसला नहीं है। त्योहारें आते हैं, त्योहारें जाते हैं, क्योंकि गणेश पूजा से लेकर के लक्ष्मी पूजा, तुलसी पूजा तक ये पटाखे का व्यापार होता है। छठ पूजा में ज़्यादा और दिवाली में व्यापार होता है। तो ये सिर्फ एक दुकान वालों के लिए कार्रवाई नहीं है, समस्त पूरे भारत देश में जितने भी पटाखे व्यापारी हैं जो पटाखा का निर्माण करते हैं, उन सभी के लिए जो आज कार्रवाई होगी वो सभी के लिए सीख रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी जैसे मैंने बताया कि जो ये पटाखा है, करीबन 1 साल पूर्व से उनको समझाया जा रहा था। उनका एक गोडाउन है जहाँ पर पटाखे की जो है फैक्ट्री है, भारी मात्रा में ये पटाखे बेचते हैं, इनका गोडाउन है। और लगातार जो है इन्हें समझाइश देने के बाद में, बताने देने के बाद में प्रतिबंधित जो है पटाखे पर भगवान की तस्वीर लगी वाली जो पटाखे है दुकान में जो है बेचा जा रहा था, जिसके विरोध को लेकर आज जो है बजरंगी जामुल थाना पहुंचे थे, जहां उन्होंने लिखित में शिकायत दर्ज की है। और यहां से जो टीम है वो उस जगह पर पहुंची है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ कार्रवाई में सामने निकल कर सामने आता है, उसको देखने के लिए अन्य जो है दुर्ग की अन्य खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद। देखिए, बजरंग दल वालों का कहना है कि जो भी पटाखा के व्यापारी हैं वो पटाखा अगर बिक्री करते हैं तो किसी भी देवी देवता और या धर्म से संबंधित चीज़ों का पटाखा में जो कागज़ का इस्तेमाल किया जाता है उस कागज़ में किसी की फ़ोटो ना रहे, इसलिए उन्होंने ज्ञापन दिए। बस अभी कुछ विशेष दुकान के ऊपर नहीं, कोई ऐसा विशेष दुकान नहीं। सारे व्यापारियों के लिए उन्होंने कहा है कि कोई भी धार्मिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए कोई भी कागज़ में ऐसा रेपर ना लगाएं जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे।